किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में, पुराण में ये वर्णन नहीं मिलता कि प्रभु किसी के गर्भ में प्रवेश किए किसी की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ अपने भक्तों की विनती पे प्रभु अंगूठे के बराबर बन करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। गर्भ में प्रवेश करके प्रभु ने परीक्षित की रक्षा की। और कोई ऐसा सौभाग्यशाली नहीं है जिसने गर्भ में प्रभु का दर्शन किया हो। यदि ऐसा कोई है तो वो है परीक्षित, पांडव पौत्र। उन्होंने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की और परीक्षित ने गर्भ में ही परमात्मा के दर्शन कर लिए। प्रभु वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, पांडवों के पास से द्वारिका जाने की तैयारी में थे। सबसे कहा कुछ मांग लो। द्रौपदी को, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सबको कुछ न कुछ प्रभु ने दिया। सबसे कहा मांगने के लिए। प्रभु ने कुंती से कहा बुआ आप भी कुछ मांग लो। भगवान श्री कृष्ण कुंती को बुआ कहते थे। कहा आप भी हमसे कुछ मांग लो। कुंती ने कहा क्या मांगू प्रभु, क्या मांगने की इच्छा रख सकती हूं मैं? बिन मांगे तुमने इतना कुछ दे दिया। नित्य निरंतर आपके दर्शन होते रहे। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं बुआ कुछ मांग लो। बहुत जब आग्रह करने लगे तो कुंती ने कहा ठीक है प्रभु आप इतना आग्रह करते हैं तो मांगती हूं, पर वचन दो कि दे दोगे। कृष्ण ने कहा अवश्य दूंगा, मांगो तो। और कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा वरदान मांगा जो न कभी किसी ने मांगा था न मांगा है, और जानने के बाद भी मांगने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा वरदान मांगा कुंती ने। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कि विपदा है संतोन शाश्वत गुरु। विपदा है संतोन शाश्वत दुख दे दीजिए। सब कुंती को देखने लगे आश्चर्यचकित होकर के कि कुंती मांग क्या रही है। पांडव देखते हैं माँ ये क्या मांग रही है, दुख मांग रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दुख मांग रही हैं बुआ। कुंती के नेत्रों में आंसू आ गए, अपने आंचल को फैला लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े कि प्रभु नहीं, ना मत करना, दुख मांगा है तो दुख दे दो मुझे। भगवान श्री कृष्ण ने उठाया कुंती को, कहा दुख क्यों मांग रही हो बुआ? जिसने अपने जीवन काल में कभी सुख देखा ही नहीं, बाल्यावस्था से जो दुख को झेलती चली आ रही है। विवाह हुआ तो पति पांडुरंग जो पीलिया के रोगी, उनसे भी तब तुम्हें कभी कोई सुख नहीं मिला। पुत्र जब बड़े हुए तो वनवास चली गई,
वन में अपने जीवन को व्यतीत किया। उसके बाद धृतराष्ट्र ने तरह तरह की यातनाएं दी। आज तक कभी सुख को नहीं देखा और अब जब सुख करने का समय आया तो तू झोली फैला के कह रही है कि मुझे दुख दे दो। कहती है हाँ प्रभु, इसलिए कहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे जीवन पे सदा सर्वदा पग पग पर विपत्तियां आती है। मुझे विपत्ति में अच्छा लगता है, मैं विपत्ति निश्चित रूप से चाहती हूँ। क्यों चाहती हूँ? कहा प्रभु आज तक विपत्तियां आई हैं तो आज तक आपका नित्य निरंतर दर्शन होता चला आया है, पर आज जब सुख करने का समय आ रहा है तो आप छोड़ के जा रहे हैं। और संसार में सबसे बड़ी विपत्ति उसी समय होती है जब आपका नाम जीव भूल जाए। वो सबसे बड़ा दुख का समय होता है और मैं वो दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ। वो दुख मुझे बर्दाश्त नहीं प्रभु, वो दुख मुझे बार बार चाहिए जिस दुख में मुझे आपके दर्शन होते चले आ रहे हैं, जिस दुख में आप बार बार मेरे सामने आ जाते हैं मेरी रक्षा करने के लिए। मुझे डर लग रहा है प्रभु कि सुख आएगा तो आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। संसार के लिए हो सकता है कि विपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति हो जाए, लेकिन मेरे लिए विपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्यों? क्योंकि विपत्ति में आपका स्मरण बना रहता है और आपका नाम ही जीवन में सबसे बड़ा धन है। ये धन मुझसे मत छीनिए, मुझे विपत्ति दे दीजिए। कहती हैं कि दुखों से जो मैं घबराई न होती तो याद तुम्हारी हमें आई न होती। दुखों से जो मैं घबराई न होती तो याद तुम्हारी हमें आई न होती। दुनिया में हम किसी को क्या मुंह दिखाते जो तूने मेरी लाज बचाई न होती। तो प्रभु मुझे दुख दे दो। बार बार कहती हैं कि बलि जाऊं सदा इन नैनन की, बलिहारी छटा पे मैं होती रहूं। मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारू सदा, मुख आंसुओं से नित धोती रहूं। ब्रिजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोती रहूं, बस यूं ही निरंतर रोती रहूं। कहा प्रभु मुझे ये दे दो, आपके वियोग में रोती रहूं, ये दुख में रोती रहूं, ताकि आप मेरे नेत्रों के सामने बार बार आ जाएं। और श्री रामचरितमानस में हनुमंत लाल जी महाराज वो भी विपत्ति को सच्ची संपत्ति समझते हैं। बाबा लिखते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब कब सुमिरन भजन न होई, जब कब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज से पूछा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? हनुमान जी महाराज ने कहा सबसे बड़ी विपत्ति वही है, वही समय है जिस समय में भगवान का कीर्तन न हो, भगवान की याद न आए, तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मेरे पे सबसे बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। और यदि विपत्ति में भी प्रभु का स्मरण होता रहे तो व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि विपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सुख के माथे सिल परे, सुख के माथे सिल परे, जो नाम हियते जाए, जो नाम हृदय से चला जाए तो सुख के माथे सिल परे। बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। उस दुख पे तो हम बलिहारी जाते हैं जो भगवान का बार बार नाम मुख में ला देता है। संसार में दुख पड़े तो कभी भी भयभीत ना होना, ये सोच के कि अब क्या करें।
जब भी दुख आए तो ये विचार करना कि ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा अवसर दिया है अपने आप को याद करवाने का, अपना नाम मुख पे लाने का। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी विपदा आती है, जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, तो अनायास ही प्रभु का नाम इस मुख से निकलने लगता है, प्रभु के पास चले जाते हैं। और वो तो परम सौभाग्यशाली है जो सुख में भी प्रभु को याद किया करता है। सुख ये दुख कभी दोनों रहते नहीं, ये तो जीवन की प्रक्रिया है जो चलता रहता है। संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो कभी सुखी ना हुआ हो, कभी उसको प्रसन्नता ना मिली हो। संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो कभी दुखी ना हुआ हो, जिसको कभी दुख ना मिला हो। सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल कोई ऐसी बात बता दो जिसे अमीर पढ़ करके दुखी हो जाए और गरीब पढ़ करके सुखी हो जाए। बिरबल को बहुत बुद्धिमान कहा जाता है ना। अकबर ने कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसे मैं गरीब को दिखा दूं तो वो पढ़ के बहुत प्रसन्न हो जाए, और अमीर को दिखा दूं तो वो पढ़ के बहुत दुखी हो जाए। बिरबल विचार करने लगे और बिरबल ने एक वाक्य लिख दिया। अकबर हाथ में लिए मुस्कुराने लगे। गरीब के सामने जब ले जाकर के दिखाया, जो अत्यंत दीनहीन था, खाने की भी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उसको जब दिखाया तो वो गरीब प्रसन्न हो गया। अकबर को दुआएं देने लगा, बादशाह आप सलामत रहें। और वही शब्द जब अकबर एक अमीर के पास ले गए तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि अकबर बादशाह है, गाली तो दे नहीं सकता, लेकिन उसका चेहरा उतर गया। अकबर को वो विचित्र नेत्रों से देखने लगा। बिरबल को तरह तरह की स्वर्ण मुद्राएं दे दी अकबर ने। वो शब्द क्या था? वो शब्द ये था कि ये वक्त गुजर जाएगा। गरीब ने जब पढ़ा तो उसको ऐसा लगा, चलो ये वक्त गुजर जाएगा, सुख का दिन तो कम से कम आएगा। बड़ा प्रसन्न हो गया। और जब वही शब्द अमीर पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ, ये वक्त गुजर जाएगा अर्थात मैं मुसीबत में आ जाऊंगा, मेरे पास ये सुख समृद्धि नहीं रहेगी। तो ये संसार में जो सुख और दुख की प्रक्रिया है ना, ये सभी के जीवन में नित्य निरंतर बनी रहती है, कभी आती है कभी जाती है। रुपए पैसे धन दौलत ये हाथ का बिल्कुल आपके पसीने की तरह है, हाथ के मैल की तरह है। कभी यहाँ कभी वहां, कभी इसके पास कभी उसके पास। लक्ष्मी जी तो स्वभाव से ही चंचल है, वो कभी किसी एक के पास स्थिर रह ही नहीं सकती, आती जाती रहती हैं। ये सब पे अभिमान कर लेना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। सबसे बड़ी मूर्खता जीवन की यही है। संसार में हम सभी लोग समझते हैं ना, ऐसा मानते हैं कि हम जितना भी ज्यादा से ज्यादा धन अपने अकाउंट में जमा कर लेंगे वो हमारा है। पर ठाकुर जी के दरबार में नियम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ आप जो अपने अकाउंट में जमा करते हैं ना, वो यहीं रह जाता है। यदि सच्चे दिल से चाहते हैं कि मैं अपने अकाउंट में जमा करूं, इस जन्म के लिए नहीं हर जन्म के लिए, तो दान करना सीख लीजिए। क्योंकि हम जो भी दान करते हैं ना, सच्चे अर्थ में वही हमारे अकाउंट में जमा होता है। जितना भी आप दान करते हैं वो ठाकुर जी नोट करते जाते हैं कि इतना इसने जमा कर दिया है, और ठाकुर जी समय आने पे ब्याज के साथ लौटा देते हैं। इसलिए बैंक में न जमा करो। यदि चाहते हैं कि जितना हम धन रखे हैं हमारे साथ ही चला जाए, तो साथ ले जाने का बस एक ही तरीका है कि उसको जितना भी हो सके गरीबों में, दीन दुखियों में बांट दो, दान कर दो। दान करेंगे अपने आप ही अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा
यहाँ से करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो और आप लोग के लिए कितना अच्छा अवसर भी है। लोग ढूंढते हैं कि कभी कोई मिल जाता, जरा असहाय दीन दुखी दान कर देते, और यहाँ स्वयं आपके पास लोग आए हैं दान लेने के लिए। इससे अच्छा अवसर क्या होगा। बलि तो जानता था कि ये भगवान है, फिर भी बलि ने सर्वस्व दान कर दिया प्रभु को। ये जानते हुए कि इनके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी सर्वस्व दान कर दिया। आप तो जानते हैं कि ये दीन दुखी है। जिसने अगले को सर्वस्व जानता है कि इसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, उसको दान कर दिया, तो हम उसको दान क्यों नहीं कर सकते। जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो चलना नहीं जानता, जो नेत्रों से आपकी तरफ देख रहा है कि आप उसके लिए कुछ कर दो, आप उसको 2 कदम चला दो, उसके लिए क्यों नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना, और दान की कोई सीमा नहीं होती। ये विचार नहीं करते कि हमारे पास 5,000 हो तभी दान करेंगे, 10,000 हो तभी दान करेंगे। क्योंकि ये जो विकलांग बच्चे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आप 5,000 देंगे तो 5,000 ढूंढ रहे हैं। यदि 50 लोग मिल करके भी 100-100 रुपए दे देंगे तो भी वो 5,000 होता है। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए। सामर्थ्य यदि ठाकुर जी ने लाख रुपए के दिए तो दशांश दान कीजिए। 10 रुपए की सामर्थ्य है तो 1 रुपया दान कीजिए। 100 रुपए का सामर्थ्य है 10 रुपया दान कीजिए। 1000 रुपए का सामर्थ्य है तो 100 रुपए दान कीजिए। सामर्थ्य अनुसार व्यक्ति को दान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी दुखी हैं, सभी सुखी हैं, और वास्तविक सुख उसी में है जब व्यक्ति किसी को देना सीख जाए। तो जमा करना चाहते हैं तो यही कार्य कीजिए। कुंती मांगती है प्रभु दुख दे दीजिए, क्योंकि आपका स्मरण होता रहे हमें। प्रभु कुंती को अनेकों प्रकार से समझाते हैं कि यदि तुम्हें यही चाहिए, तुम मेरा दर्शन ही करना चाहती हो, तो तुम जब भी मेरे नाम को पुकारोगी मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, चिंता न करो। और तत्पश्चात वहां से प्रभु भीष्म के पास जाते हैं युधिष्ठिर के साथ, जो बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। आठ दिनों से भीष्म को ये वरदान है कि उनकी इच्छानुसार मृत्यु होगी, फिर भी वो बाणों की शैया पर 8 दिन से लेटे हुए हैं। शरीर में बाण लगे हुए हैं, रक्त की धाराएं निकल रही हैं। यदि भीष्म पितामह चाहते तो प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती। जिस क्षण पूरे शरीर में बाण लगा उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाती, फिर भी वो 8 दिन तक बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब आए, पितामह ने इशारा किया कि कृष्ण मेरे पैरों के पास आओ, इसलिए कि मैं तुम्हें देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण आए, पैरों के पास खड़े हो गए। पितामह ने कहा, कृष्ण मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। कहा, पूछिए। हाथ जोड़ के पितामह ने कहा, कृष्ण जरा हमें बता दो, ये हमारे किस पाप की सजा है? क्योंकि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान है। हम जब चाहेंगे तब हमारी मृत्यु हो जाएगी, और इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी हम 8 दिन से बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। आखिर ये किस पाप की सजा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा, पितामह मैं जीव के पापों को याद करता हूं, क्योंकि जानता हूं
जीव जब मेरे पास आएगा ना, अपने पुण्यों का वर्णन वो स्वयं करेगा। मैंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने अच्छे कर्म किए, इतने धर्म किए। पापों का वर्णन वो नहीं करेगा। पाप जब व्यक्ति करता है ना तो भूल जाता है, इसलिए मैं उसके पापों को याद रखता हूं। और पुण्य हम यदि करते हैं और पुण्य को जिसके भी सामने प्रकट करते हैं तो पुण्यों का क्षय होता है। जितने लोगों से हम कहते हैं उतने लोगों में हमारा पुण्य बट जाता है। यदि आपने 100 रुपया दान किया, 10 लोगों से कह दिया, तो आपके उस पुण्य में 10 लोग बराबरी के हो जाएंगे, 10 लोग बांटने वाले तैयार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी दान करके, धर्म करके कभी किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए। जाइए पूजा कीजिए, जप कीजिए, कितना जप किया इसका भी वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर की कितनी बार परिक्रमा की ये भी किसी से नहीं कहना चाहिए। गए गंगा नदी में कितनी डुबकी लगाई ये भी नहीं किसी से कहना चाहिए। सब पुण्य अपने तक सीमित रखना चाहिए। पुण्य का बंटवारा हो जाता है व्यक्त कर देने से। तो लोग उल्टा करते हैं, समाज में लोग उल्टा करते हैं। पुण्य बताने से घट जाता है तो उसको बताने लगते हैं। यदि पुण्य घटता है तो पाप भी घटता है। पाप लोगों से बताएंगे तो वो भी घट जाता है। तो जो बढ़ाने योग्य है उसको घटा लेते हैं और जो घटाने योग्य है उसको बढ़ा लेते हैं। पाप को किसी से नहीं कहते, वो अपने ही लेकर के जाएंगे, उसकी सजा अपने अकेले भुगतेंगे। और पुण्य करेंगे तो सबसे बताते हुए चलेंगे, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने इतनी बार सर्दी में डुबकी लगाई, इतनी ठंड का मौसम था फिर भी मैंने 51 बार 108 बार डुबकी लगाई। पाप को नहीं बांटना। पाप करो तो सबके सामने जाकर के कहो, आज मुझसे ये अपराध हो गया। आपके पापों को लोग बांट लेंगे, आपका पाप कम हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जीव के पापों को याद रखता हूँ, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तो स्वयं बताएगा कि मैंने इतनी डुबकी लगाई, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीब को भोजन कराया। पितामह कहते हैं, बताओ मैंने कौन सा पाप किया? 2 अपराध हुआ था भीष्म पितामह से। प्रभु ने कहा 71 जन्म पूर्व। याद रखना, यदि हम दुखी होते हैं ना तो ऐसा नहीं कि वो हमारे पूर्व जन्मों का ही फल होता है। कौन से जन्म का पुण्य उदय हो जाता है ये भी हम नहीं जानते। किस जन्म का पाप हमें दुख दे रहा है ये भी हम नहीं जानते। कहा 71 जन्म पूर्व आपने एक सांप को मारा था और मार करके उसे कांटों पर फेंक दिया था। सांप ने आपको श्राप दिया था, उस सर्प ने।